हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल्स चैप्टर को लेकर के पढ़ रहे थे बेटा। उसी चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे और आर्टिकल्स को जो हमारे रेस्ट टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं उनको भी आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में। और पिछले क्लास का आप लोग थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहिएगा कि क्या क्या पढ़ाया गया है, तब आगे और अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो आप लोग को उसका आंसर देना रहेगा। मैं रहूँगा साथ में। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पहले एक टॉपिक हमको और देखना बेटा कि आर्टिकल्स हम आगे अभी और रूल्स हैं उनको हम लोग को देखना है। लेकिन एक बात याद करिएगा कि एक होता है एपोस्ट्रॉफी एस और एक होता है पॉजेसिव वर्ड्स, जो मैंने एएन में पढ़ाया था। पॉजेसिव वर्ड्स जैसे माई है, योर है, हिज है, हर है, आवर है, इट्स है और देयर। ये हमारे पॉजेसिव वर्ड्स हैं बेटा। कहते हैं यदि किसी नाउन के साथ, भले ही हमको रूल आगे पढ़ना है या जो भी हम पढ़ लिए हैं, कहता है कि इस नाउन के पहले द का यूज करते हैं, लेकिन यदि कहीं उस नाउन के पहले यदि इनमें से किसी भी एक वर्ड का यूज हुआ रहेगा तब जान लीजिएगा कि हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कैसे नहीं करना है देखिएगा। ये वर्ड है कौन, पहले इसको देख लीजिए। एपोस्ट्रॉफी एस और हमारे पॉजेसिव वर्ड माई, योर, हिज, हर, आवर, इट्स, देयर। ओके, गुड। देखिए जैसे बड़ा हम एक वर्ड कह दें, रूल हम कहते हैं कि किसी भी जो हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके साथ हम द का यूज करते हैं। रिलीजियस ही नहीं, अपने माइंड में बात रखिएगा, जितनी भी हमारी ग्रेट बुक्स होती हैं उनके साथ हमको द का यूज करना है। कैसे, जैसे बेटा हम एक सेंटेंस कह दें, एक वर्ड होता है मेरा गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, होते ना सब, रामचरितमानस, ये सब जो हमारे वर्ड हैं, ये सब जो हमारे नाउन हैं, ये हमारे क्या हैं, ग्रेट बुक्स हैं। अरबियन नाइट्स, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। अरबियन नाइट्स, तो बेटा कहते हैं कि जो भी हमारे ग्रेट बुक्स हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं, यानी हमको द का यूज करना है। द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहब, द अरबियन नाइट्स, द जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। लेकिन कहता कि ग्रामर में रूल होता है कि यदि कहीं ग्रेट बुक्स के पहले उनके राइटर का नाम भी दे दे, इफ द राइटर्स नेम इज आल्सो मेंशन्ड देन द इज नॉट यूज्ड। बेटा हम राइटर को ही क्यों वो करें, हम राइटर को ही क्यों सोचें? हमारे पास इतना बड़ा फॉर्मूला है, उसको रखिएगा। क्या, यदि किसी भी नाउन के पहले यदि एपोस्ट्रॉफी एस है या पॉजेसिव वर्ड है तो उनके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे लोग कहते हैं रूल में कि राइटर का नाम आ जाए, जैसे बेटा हम कहते हैं वाल्मीकि रामायण, ठीक है, रामायण के राइटर कौन है, वाल्मीकि हैं, तो हमने द का यूज नहीं किया। लेकिन इसका भी फॉर्मूला देखिए, एपोस्ट्रॉफी एस है कि नहीं है, तब हम द का यूज नहीं करेंगे। हम एक सेंटेंस करते बेटा, प्लीज रिटर्न माई रामायण, प्लीज रिटर्न माई रामायण। मान लीजिए कि आपका मित्र है और उसने आपसे रामायण मांग के ले लिया कि लीजिए तो दीजिए भैया, थोड़ा हम भी पढ़ेंगे, और आपने दे दिया। दूसरे दिन आपने उससे कहा भैया मेरा रामायण रिटर्न कर दो यार, तो आप क्या कहोगे, प्लीज रिटर्न माई रामायण। अब बताइए क्या रामायण के आप राइटर हैं क्या? आप रामायण के राइटर हैं? ग्रामर तो लिखा है कि यदि राइटर होंगे तो द का यूज नहीं करेंगे। क्या आप रामायण के राइटर हैं? नहीं बेटा ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग। यदि किसी भी नाउन के पहले यदि एपोस्ट्रॉफी एस है या पॉजेसिव वर्ड है, तब याद रखिएगा कि उस नाउन के पहले कभी भी हमको द का यूज नहीं करना है। ओके, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट और देखिएगा। रूल कहता है बेटा कि किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हमको द का यूज करना होता है। कोई भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं तो उनके साथ हमको द का यूज करना है। कैसे, जैसे बेटा हम कहते हैं कि ही हिट, बहुत गौर से सुनेगा, हम कहते हैं ही हिट ऑन द हेड, उसने मारा, किस पर मारा भैया, सर पर मारा। ये सर क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया बेटा, द का यूज कर। एकदम सिंपल वे में समझिए बेटा। मैंने बोला कि ग्रामर का फोबिया मन से निकाल दीजिए, कुछ दम नहीं है ग्रामर में, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, जीरो से हीरो बनाऊंगा आप लोगों को। याद रखिएगा, ही हिट ऑन द हेड, ये हेड के पहले हमने क्या लगा दिया, द, क्योंकि हेड क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। वेरी गुड। यदि इस इंडो को बेटा हम ऐसे कह दें, ही हिट ऑन माई हेड, अब बताए क्या हेड के पहले द लगा, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा,
क्योंकि हेड के पहले माई आ गया। माई क्या बेटा? पॉजेसिव वर्ड है, और पॉजेसिव वर्ड आ गया तो कभी भी नाउन के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट समझे बेटा एकदम। बेटा हम कहते हैं ही हिट ऑन, हम राम लिख के पुष्टापे से बेटा राम से हेड, उसने कहा मारा? किसको मारा? राम के सर पर मारा। अब हेड भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है जैसे ये सब है, लेकिन उसके पहले क्या आ गया बेटा? एपोस्ट्रोफी है, तो हमने द का यूज नहीं किया। ओके क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? शाबाश। बेटा कहते हैं कि जो भी हमारे इन्वेंशंस होते हैं, आविष्कार होते हैं, उनके साथ हमको द का यूज करना होता है बेटा। जो भी हमारे इन्वेंशंस हैं, आविष्कार हैं। कैसे? जैसे बेटा हम कहते हैं रेडियो, बेटा हम कहते हैं टेलीविजन, इनके साथ बेटा हमको द का यूज करना है। मोबाइल फोन, जो भी है बेटा, इनके साथ हमको किसका यूज करना है? द का यूज करना है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, यदि कहें टेलीविजन के पहले यदि वो वॉच का यूज हुआ, किसका? वॉच का, तब बेटा हम टीवी के पहले कभी भी द का यूज हम नहीं करेंगे। याद रखिएगा, यदि टीवी के पहले वॉच वर्ब का यूज है तब हम द का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आई वॉच टीवी, न कि आई वॉच द टीवी। क्लियर? ओके गुड। अच्छा एक बात और है, यदि कोई भी नाउन बेटा जिनके साथ हम द का यूज करते हैं, लेकिन यदि उस नाउन का यूज कहीं हम कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के रूप में करेंगे, काउंटेबल नाउन के रूप में करेंगे, तब 100% जानेगा उसके पहले द न लग करके अ लग जाएगा। कैसे? जैसे सेंटेंस कहते हैं कि आई बॉट और टीवी, मैंने टीवी खरीदा। टीवी क्या है? काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, तो हमने इसके पहले क्या लगा दिया बेटा? अ लगा दिया। ओके ये मत कहेगा कि आई बॉट द टीवी, नहीं, गलत हो जाएगा। ओके क्लियर? बेटा कहते हैं कि जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ हम द का यूज करेंगे। कैसे? बेटा जैसे हम कहते हैं द फ्लूट, द फ्लूट बांसुरी। बेटा हम कहते हैं द तबला, बेटा हम कहते हैं द हारमोनियम, द हारमोनियम, सबके साथ बेटा हम द का यूज करेंगे। जितने भी हमारे म्यूजिकल, द पियानो, द गिटार, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे बेटा हम एक सेंटेंस कह दें, यू कैन प्ले द पियानो। बताइए सेंटेंस सही कि गलत है? सही है बेटा। पियानो क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो किसका प्रयोग करेंगे? द। बेटा इस सेंटेंस को हम ऐसे कह दें, यू कॉन्ट प्ले माई पियानो। बोलो, यू कॉन्ट प्ले माई पियानो। अब क्या पियानो प्ले द का यूज होगा? नहीं होगा। क्यों बेटा? आप मेरे वाले पियानो को नहीं प्ले कर सकते, नहीं बजा सकते। क्यों? क्योंकि उसके पियानो पहले क्या आ गया बेटा? पॉजेसिव वर्ड, तब हम इसके पहले द का यूज करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन हमने यहां पर कर दिया। ओके क्लियर? एनी प्रॉब्लम? गुड। कहा बेटा कि जो भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं, जो हमारे ऐतिहासिक स्थान हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उन सबके साथ बेटा हमको द का यूज करना होता है। कैसे? जैसे बेटा हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को ले लें, जैसे बेटा हम कहते हैं द ताजमहल। बताइए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है कि नहीं है? किसका अप्रोच कर हमने कर दिया? द का। बेटा हम कहते द रेड फोर्ट, लाल किला, है कि नहीं है? बेटा हम कहते द जामा मस्जिद, है कि नहीं है? तब ऐसे कंडीशन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? द का यूज। ये तो हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गए। हिस्टोरिकल इवेंट्स बेटा हम कहते, जैसे बेटा हम कह दें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। बेटा हम कह दें द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। बेटा ये सब क्या है? ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तो इनके साथ हम द का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेज आ जाए बेटा, जैसे हम कहते हैं द गोल घर, ऐतिहासिक प्लेस है बेटा। द पानीपत, बोलिए द का यूज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्या हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, तो इन सब के साथ हमको किसका यूज करना है? द का यूज करना है। एक रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखना बेटा, ध्यान सुनिएगा।
कहता है हमारे जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल क्या होता है बेटा? जो ऑर्डर्स बताए। ऑर्डर क्या होता है? जो क्रम बताए। क्रम क्या होता है? जैसे हम कहते हैं आप फर्स्ट पे हो, आप सेकंड पे हो, आप थर्ड पे हो, है ना, ये क्रम। वो लास्ट है, आप उसके नेक्स्ट हो, तो ये सब वर्ड कौन है? ऑर्डिनल। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब जो वर्ड होते हैं बेटा, ये सब कौन वर्ड होते हैं? ऑर्डिनल नंबर। और दो वर्ड अपने तरह से आप लोग बढ़ा लीजिएगा, जिसका नाम है बेटा फॉर्मर, और एक होता है लेटर, माने पहले वाला और बाद वाला। पहले वाला और बाद वाला, ये भी वर्ड अपने साथ क्या लेते हैं बेटा? द, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहते हैं बेटा ये फर्स्ट पे आपको आपके एसएससी के पेपर में टीयर फर्स्ट और टीयर 2 मिलाकर के अभी तक 6 टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 6 बार क्वेश्चन आ चुके बेटा फर्स्ट पर ही सिर्फ। जैसे बेटा हम कह दें, एक अभी करंट क्वेश्चन हमको लगता है 2016 का क्वेश्चन है, पूछा था वास्को डिगामा वाज, ध्यान सुनिएगा, वास्को डिगामा वाज फर्स्ट इटालियन सेलर हु केम टू इंडिया। फर्स्ट इटालियन सेलर हु केम टू, बेटा फर्स्ट इटालियन सेलर होगा कि द फर्स्ट इटालियन सेलर? गुड, द फर्स्ट इटालियन सेलर होगा बेटा, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन से बेटा लास्ट पर आता है, नेक्स्ट पर आता है, याद रखिए। जैसे बेटा हम कह दें लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, बेटा हम कह दें नेक्स्ट बॉय, तो इन सबके साथ हमको किसका यूज करना है बेटा? द का यूज करना। लेकिन याद रखिएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट और नेक्स्ट के साथ द का यूज हम तब नहीं करते जब लास्ट और नेक्स्ट के बाद टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स आ जाते हैं बेटा। जब समय सूचक शब्द यदि लास्ट और नेक्स्ट के साथ जुड़ जाते हैं तब हम द का यूज नहीं करते। कैसे? जैसे बेटा हम कहते हैं लास्ट संडे, अब बताइए क्या आप द का यूज करेंगे? नहीं करना बेटा। बेटा हम कह दें नेक्स्ट जुलाई, पता है द का यूज करेंगे बेटा? नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि सब क्या है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। ओके, क्लियर? तो ये जो हमारे ऑर्डिनल नंबर। अच्छा, एक वर्ड और होता है बेटा कॉर्डिनल नंबर, जो हमारे जो नंबर बताते हैं जैसे 1, 2, 3, तो इनके साथ हम द का यूज नहीं करते बेटा। द इज नॉट यूज बिफोर कॉर्डिनल नंबर्स। कॉर्डिनल नंबर के साथ हम द का यूज नहीं करते। लेकिन एक बात याद कर लीजिएगा बेटा, यदि कहीं कॉर्डिनल नंबर यदि ऐसे आ जाए ऑफ द 2, तब हम करेंगे बेटा। आ जाए ऑफ द 5, बेटा हम करेंगे। ऑफ द 3 हम करेंगे। यदि ऑफ वर्ड लग जाता है तो कॉर्डिनल के और ऑफ के बीच में आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। ओके, एक नंबर का और नाम आप लोग सुने होंगे रोमन नंबर्स। जितनी लाइन खींच दो उतने नंबर हो जाते हैं, ये रोमन की कहानी है भैया। आई वी जो भी कर दो सॉरी, तो रोमन नंबर के पहले भी हम कभी भी द का यूज नहीं करते बेटा। कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, कुछ हमारे पब्लिक प्लेसेज हैं, पब्लिक प्लेसेज के साथ भी हमको द का यूज करना पड़ता है। जैसे बेटा हम कह दें जहां पब्लिक जुटती है, हम कह दें स्टेट बैंक, बेटा हम कह दें द जू, द स्टेशन, इन सब के साथ बेटा हम द का यूज करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कोई भी ऐसा प्लेस जिसके साथ यदि कोई प्रॉपर नाउन जुड़ जाता है बेटा, तब हम द का यूज नहीं करते। और खास करके जैसे बेटा हम कह दें द जू है, यदि उसको हम कह दें लंदन जू, बताइए क्या हम लंदन पहले द का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम जुड़ जाए बेटा। अरे स्टेशन है बेटा, यदि हम कह दें पटना स्टेशन, बताइए क्या हम द का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। पटना जंक्शन, क्या द का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। याद रखिए बेटा, जब भी इनके साथ प्रॉपर नाउन जुड़ जाता है तब हम द का यूज नहीं करते हैं इनके साथ। देखिए नेक्स्ट, ये हमारे हैं आर्टिकल्स के द में जहां पर हमको यूज करने हैं उन टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा कि यहां पर हमको द का यूज करना है, यहां पर नहीं करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बेटा।
जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि कहां पर हमको द का यूज करना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह होता है कि कहां पर हमको द का यूज नहीं करना है। तो जो चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ें वह इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ हमको अब आगे पढ़ना है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल इसका नाम है। आप लोग अभी से नोट कर लीजिएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, और पूरी तैयारी के साथ हम लोग रहेंगे। जिनका पीछे का छूट गया तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, क्लियर।